आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि जिस पेड़ में फल ज़्यादा लगे रहते हैं लोग उसी पेड़ में पत्थर मारते हैं। बिल्कुल इसी तरह यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए लोग केवल यीशु मसीह पे ही उंगली उठाते रहते हैं। तो ऐसे ही आज एक आंटी जी, एक और आंटी मिली है हमें, नई आंटी, वो यीशु मसीह पे उंगलियां उठा रही है और बोल रही है कि यीशु मसीह कृष्णा के भक्त थे। चलिए आज उनको मुंह तोड़ पत्थर तोड़ जवाब देंगे। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है हमारी। फेसबुक पर मेरा एक पेज था जो अभी अभी मोनेटाइज हुआ था, जस्ट मोनेटाइज हुआ था, और मैं उसमें क्या करता हूँ, यूट्यूब के वीडियो उस फेसबुक पेज में डालता हूँ। ओनली जीसस नाम से था। तो वहाँ पर एक हिंदू भाई ने वीडियो देखा और वीडियो देख के वो मुझे मैसेज में गालियाँ बकने लगा, और गालियाँ बकते बकते उसने कहा कि रुक, तेरे चैनल को मैं क्या करता हूँ। उसने ऐसा कहा, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में अभी क्या हुआ कि मेरा फेसबुक पेज को उसने हैक करवा दिया। उसने मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर सब हटा दिया और मैं अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा आशीष छेत्री अकाउंट उसने डिलीट करवा दिया। तो अभी आप लोगों से आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया करके मैं फिर से ऐश गैंग टीवी नाम से अपना पेज बनाने जा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है, उस पेज को आप सब लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके, हम लोग यूट्यूब में भी जुड़े हैं। देखिए यूट्यूब पर भरोसा नहीं, किसी दिन कोई इसे भी हैक करवा देगा अगर, तो फेसबुक में हम जुड़े रहेंगे। अगर फेसबुक को कोई हैक करवा देगा तो यहाँ जुड़े रहेंगे। दोनों तरफ कनेक्टेड रहना चाहिए ना, तो इसीलिए रिक्वेस्ट है। तो अभी मैंने बनाया नहीं है फेसबुक पेज, मैं बनाऊंगा। तो जब बनाऊंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फेसबुक पेज फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान और आजादी के बाद भी धर्म परिवर्तन जारी रहा। हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का ये काम करने में अल्बानिया से आई नन मैरी टेरेसा का बहुत बड़ा हाथ है। ये वही कैथोलिक नन है जिसको हम सब मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। इसने अपनी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से समाज सेवा की आड़ में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किए। देखिए आंटी जी, एज अ बैप्टिस्ट मैं ज्यादातर यीशु मसीह का प्रचार करने पे ज्यादा जोर देता हूँ, ना कि सोशल वर्क करने में। खैर, लेकिन फिर भी मदर टेरेसा ने जो किया ना, वो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। आप लोगों ने, आप हिंदुओं ने, जब किसी को कोढ़ हो जाता था आप लोग उसे घर से फेंक देते थे, हाँ, लात मार के निकाल देते थे। उस वक्त जब मदर टेरेसा इंडिया में थी, जब उन्होंने देखा आप लोग ऐसे कर रहे हो, हिंदू हो, आप लोग ऐसे कर रहे हो, लात मार के फेंक दे रहे हो, जिन लोगों को कोढ़ लगा है वो भी अपने ही फैमिली मेंबर्स, अपने ही घर के सदस्यों को आप लोग फेंक दे रहे हो, लात मार के निकाल दे रहे हो जिसको कोढ़ हुआ है। तब मदर टेरेसा एज अ बिलीवर, बेशक वो रोमन कैथलिकों की कई शिक्षाएं सही नहीं है, लेकिन फिर भी कई ऐसी शिक्षाएं हैं जो रोमन कैथलिक अच्छे से समझाते हैं। जैसे ट्रिनिटी, रोमन कैथलिक लोग जिस तरीके से ट्रिनिटी समझाते हैं वो कोई और नहीं समझा सकता। बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं और बहुत गलत चीज़ें भी है, लेकिन फिर भी मदर टेरेसा ने, उनके मन में जब दया आया ना, तो उन्होंने उन बेचारे को निकाले हुए को, आप लोग हिंदुओं ने निकाले हुए लोगों को उन्होंने रखा, उन्होंने उनकी सेवा की, धर्म परिवर्तन नहीं किया। एक भी सबूत दिखाओ कि मदर टेरेसा ने किसी को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया हो। अगर ऐसा होता तो उस समय के जो सरकार है, जो भी थी उस समय की सरकार, तो वो तो भाई विरोध करती ना। रहने बाहर के देश से आके धर्म परिवर्तन कोई कर रहा है तो वो चुपचाप बैठता है क्या? पागल है ये आंटी जी। अपनी इस तथाकथित समाज सेवा के लिए टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो अगर मदर टेरेसा जबरदस्ती क्रिश्चियन बनेगा ऐसा करती तो क्या उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता? हाँ, नहीं मिलता ना। उन्होंने, आप लोगों ने लात मार के निकाला जिनको कोढ़ हुआ था, हिंदुओं को, अपने ही फैमिली मेंबर्स को, आप हिंदुओं ने। मदर टेरेसा ने उनकी सेवा की, उनको उनकी दवाइयों का खर्चा उठाया, उनके खाने का खर्चा उठाया, उनको जब सर्दी लगती उनके कपड़ों, उनके चादर, उनके ब्लैंकेट का खर्चा उठाया, उनकी सेवा की। शांति का पुरस्कार ऐसे ही नहीं मिलता मैडम। हाँ, तुम लेके आओ ना शांति का नोबेल पुरस्कार, बोलना आसान है। और वैसे भी अगर वे लोग क्रिश्चियनिटी में उन्होंने विश्वास भी किया
तो क्यों किया? आप अपनी कब्र खोद रहे हैं। आप लोगों ने लात मार के निकाला जब कोड हुआ अपने ही फैमिली मेंबर्स को, अपने घर के सदस्यों को कि हमें ना हो जाए, हम मर ना जाएं। हाँ, तो जब आपने लात मार के निकाला, तो जब उन्होंने दया करुणा, यीशु मसीह की दया करुणा पाई मदर टेरेसा के जरिए, तो उन्होंने विश्वास किया कि उन्होंने सोचा ना, अरे यार ये हिंदू लोग मेरे ही घर के सदस्य मुझे लात मार के निकाल दे रहे, लेकिन ये कौन मसीही औरत कहाँ से आई है बाहर देश की, और ये आके मेरी सेवा कर रही है, मुझे खाना दे रही है। इससे अच्छा तो मैं हिंदू होने से तो भाई मैं क्रिश्चियन ही ठीक हूँ। तो अगर कोई क्रिश्चियन बन भी गया तो इससे आप ये अपनी कब्र खोद रही हैं कि आप लोगों ने उनको लात मार के निकाला ना, आप लोग सेवा नहीं कर पाए ना, हिंदू लोग आप लोग सेवा नहीं किया आप लोगों ने उनकी, तभी जाके मदर टेरेसा को करना पड़ा, आगे आना पड़ा कि मैं करूँगी, छोड़ो इनको, अगर नहीं कर रहे ये हिंदू लोग, ये कोड लगे हुए लोगों को, तो मैं करूँगी। आप अपनी ही कब्र खोद रही हैं। आप ये बता रही हैं कि क्रिश्चियनिटी 1000 गुना बेहतर है हिंदू लोगों से, हिंदू धर्म से, या सनातन जो बोलते हो आप लोग। पिछले 2000 सालों में जीसस क्राइस्ट के नाम पर बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कार्य किया गया, पर आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तथ्यों पर बात करेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि जीसस क्राइस्ट स्वयं सनातन धर्म की शिक्षा लेने भारत आए थे। आर यू कॉमेडी मी? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। और अपने जीवन के लगभग 17 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय दर्शन और योग की शिक्षा भी प्राप्त की थी और वे भगवान कृष्ण के बड़े भक्त बन गए थे। आर यू कॉमेडी में? चलिए देखते हैं। जीसस का जन्म बेथेलम में हुआ था, जो आज पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन में है। 12 वर्ष की आयु तक उनके बारे में बाइबल में वर्णन मिलता है। उसके बाद वो 30 साल की आयु में यरूशलेम लौटे, जहां वे लोगों को धार्मिक शिक्षा देने लगे, और 33 वर्ष की आयु में उनको क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन 13 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की आयु में जीसस कहाँ थे, इसके बारे में न्यू टेस्टामेंट में कोई उल्लेख नहीं है। ये काफी हैरानी की बात है, क्योंकि जिस बाइबल में जीसस के जीवन और उनकी शिक्षाओं का पूरा वर्णन मिलता है, उस बाइबल में जीसस के जीवन के 17 वर्ष का वर्णन क्यों नहीं किया गया? ऐसा है दीदी, कोनो दिन अगर बाइबल पढ़ लिए होते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ के, तो आपको पता चल जाता कि यीशु मसीह कहीं गायब वायब नहीं हुआ है, वो इज़राइल में ही है। हाँ, गोबर अगर खाना छोड़ के, अगर खाना खा के बाइबल पढ़ते गोबर खाना छोड़ के, तो आपको दिखता यीशु मसीह उधर ही है। हाँ, लूका 2:52 को कितना बोलते हैं, खुद अंदाज़ा लगा लो। और यीशु बुद्धि और डीलडोल में, लंबाई चौड़ाई में, और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में, यानी मनुष्यों के नज़रों में बढ़ता गया। कहाँ पर बढ़ता गया मनुष्य की नज़र में? उसकी माँ के नज़रों में। लोग कौन है? मनुष्य कौन है? अरे हाँ दीदी, हाँ, यीशु मसीह उसकी माँ, पिताजी, उसके आसपास के लोगों के, उनके नज़रों में, अनुग्रह में, उनके अंडर में, उनके नज़रों में बढ़ता गया यीशु मसीह। कहाँ पर? इज़राइल में। हाँ, क्या तुम्हारे 7-8 साल के बच्चे को तुम इज़राइल जाने दोगे अकेले? हाँ, जा तू बन जा खुद ब खुद? नहीं ना, कोई दुनिया का माँ बाप अपने छोटे से बच्चे को बाहर देश नहीं भेजेगा अकेले, वो भी। हाँ, और तुम बोल रहे हो यीशु मसीह इंडिया आया था, योगा सीखो तो योगा। अरे योगा से क्या लेना देना है परमेश्वर को? वो परमेश्वर है। जीसस के जीवन के इन रहस्यमय 17 वर्षों को ईसाई साइलेंट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स भी कहते हैं। कोई नहीं कहता, जो बाइबल पढ़ता है ना वो नहीं कहता कोई साइलेंट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स नहीं कहता। लेकिन कोई अगर कहता भी है वो ईसाई नहीं है, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ता है, वो यीशु को नहीं जानता है, वो मूर्ख है। अगर कोई कहता है साइलेंट ईयर्स, गायब हो गया यीशु, इतना साल कहाँ गया, हाँ मिसिंग ईयर्स, कोई अगर कहता है तो वो मूर्ख है तुम्हारे जैसा, वो बाइबल नहीं पढ़ता है। ऐसे कई लिखित प्रमाण मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि अपने जीवन के इन 17 वर्षों में जीसस भारत में रह रहे थे। मेरे पास भी लिखित प्रमाण है कि कृष्णा मेरे पास आया था शिक्षा लेने। ये देखो लिखित प्रमाण है। हम इंडियन लोगों का कमजोरी क्या है आप लोग जानते हैं? कि निकोलस नोटोविच या डेविड फर्नांडिस का ऐसा कोई इंग्लिश नाम सुन के, कोई अंग्रेजी नाम सुन के
हम लोग ये सोच बैठते कि भाई कोई अंग्रेज बोल रहा है तो सच होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेज, बहुत सारे ऐसे अंग्रेज हैं जो शैतान को पूजते हैं। अब वो लोग अगर बोलेंगे शैतान को पूजो तो क्या तुम पूजोगे? हाँ। और कल को कोई भी बंदा उठ के एक किताब लिख देगा कि कृष्णा अमेरिका गया था सीखने, तो क्या तुम वो मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो तुम ये कैसे मान रहे हो कि यीशु मसीह आया था? हाँ, दूसरे लोग तो कोई भी कुछ भी लिख देगा। 1887 में प्रशिया के खोजकर्ता निकोलस नोटोविक ने पहली बार जीसस के इन साइलेंट ईयर्स की खोज की और इस दौरान उनके भारत में रहने की बात कही। लद्दाख में नोटोविक एक बौद्ध भिक्षु से मिले थे जो एक पुराने बौद्ध मठ हेमिस मोनेस्ट्री में रहते थे। उस भिक्षु ने नोटोविक को एक ऐसे संत के बारे में बताया था जिसका नाम ईसा था। उस मठ में नोटोविक ने कई पुस्तकों के अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द लाइफ ऑफ सेंट ईसा। और ये जिस ईसा के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो ना, ये कोई ईसा कोई और व्यक्ति है, ये यीशु मसीहा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। क्यों? मैं कैसे कह सकता हूँ? सिंपल है। यीशु मसीह अगर भारत आए भी होंगे तो यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया होगा? वो हिंदी तो नहीं बोलते थे, वो इब्रानी भाषा बोलते थे, हिब्रू भाषा बोलते थे। तो यीशु मसीह ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया होगा। अब इब्रानी भाषा में यीशु को क्या कहते हैं? उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम यीशुआ है, यीशुआ। इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में यीशुआ, उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया होगा। तो ये ईसा कोई और व्यक्ति है और यीशुआ कोई और व्यक्ति है, ठीक है? तो तुम लोग इन सब को मिक्स मत करो। अब भारत में देख लो, राहुल अलग व्यक्ति है, रोहित अलग व्यक्ति है। अब उन दोनों को तुम लोग मिला के रोहित राहुल है बोल के तो नहीं बोल सकते ना। इस पुस्तक के अनुसार भारत से लौटने वाले इजराइल के व्यापारियों ने भारत के ज्ञान और शिक्षा के किस्से दूर दूर तक फैलाए थे। इन सबसे प्रभावित होकर जीसस ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से सिल्क रूट से भारत आए थे। 17 वर्षों तक इस बौद्ध मठ हेमिस मोनेस्ट्री में रहकर ईसा ने बौद्ध धर्म, वेद, संस्कृत और पाली भाषा की शिक्षा ली थी। यहाँ से शिक्षा लेकर वे यरूशलेम लौट गए थे। तो इस स्त्री के अनुसार कुछ बिजनेसमैन यानी व्यापारी जो कि इजरायली थे, वो इंडिया आए थे और इंडिया में उनको बहुत अच्छा लगा, हाँ, हिंदू धर्म या फिर बुद्धिस्ट धर्म। तो फिर उन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म का शिक्षा लेके गया। कहाँ पर? हिंदू या बुद्धिस्ट धर्म का शिक्षा लेके गया। कहाँ पर? इजराइल में। जो कि ये बहुत बड़ा झूठ है। यहूदी लोग इतने कट्टर होते हैं कि वो कभी भी दूसरे देवी देवताओं को नहीं पूछते, ना ही दूसरे देवी देवताओं की तरह चाल चलन चलते हैं, ना ही उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। यहूदी लोग इतने कट्टर होते हैं, यहाँ तक कि यहूदियों ने यीशु मसीह को, जो कि बाइबल में से ही सिखाता था, उसको भी इनकार कर दिया। नहीं, वैसे बहुत से यहूदियों ने यीशु मसीह को माना भी उसके बातों को, लेकिन ज़्यादातर यहूदियों ने यीशु मसीह को भी इनकार कर दिया। तो सोचो, जो बाइबल में से बताता था, यानी पुराने नियम में से बताता था, तो दूसरे धर्म की शिक्षा लेके आके और इजराइल में सिखाना, ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है। यहाँ तक कि आज भी इसका प्रमाण है कि यहूदी इतने कट्टर होते हैं, केवल यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, कि आपने एक वीडियो देखा होगा इंटरनेट में कि कुछ क्रिश्चियंस उधर खड़े होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं, तो यहूदी बच्चे जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वो थूकते हुए जाते हैं क्रिश्चियंस को, यानी विश्वासियों को। तो उनके बच्चों को भी ये सिखाया जाता है छोटे से कि दूसरे धर्म को एकदम मानना नहीं है, उनकी तरह ना चाल चलन चलना है, उनकी तरह ना कपड़े पहनने हैं, उनकी तरह ना खाना खाना है, या उनकी तरह कुछ नहीं करना। हाँ, आज भी उन्हें सिखाया जाता है, ये एक प्रमाण है। तो इतने कट्टर यहूदी, वो भी हिंदू धर्म का या तो बुद्धिस्ट। पहले तो ये स्त्री कंफ्यूज है, हिंदू धर्म बोलती है कभी कभी, कभी बोलती है कृष्णा क्या भगवान है। इसका टाइटल ही है इस वीडियो का कि कृष्णा का डिवोटी है कौन? यीशु मसीह, यानी कृष्णा को फॉलो करता था। फिर अभी बोलती है बुद्धिस्ट धर्म को का शिक्षा लिया यीशु मसीह ने। ये खुद कंफ्यूज है पहले तो ये स्त्री। तो यहूदियों का जो इतने कट्टर होते हैं, वो वहाँ से शिक्षा लेके आके इधर फैलाएंगे ना, व्यापारियों को मार दिया जाता इजराइल में। परमहंस योगानंद, जिन्होंने अपनी संस्था के द्वारा दुनिया को ध्यान और क्रिया योग से अवगत कराया, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में ये दावा किया है कि जीसस ने कई वर्ष भारत में बिताए थे, जहां उन्होंने योगी चेतन नाथ से क्रिया योग और ज्ञान दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। देखो, सबसे पहले तो इसके चेहरे को देखो, उसके बाल को देखो, इसको खुद शैम्पू की जरूरत है। ये क्या सिखाएगा किसी को? यार छोड़ो यार। देखो, यीशु मसीह एक ऐसा कैरेक्टर है ना, एक ऐसा व्यक्ति है, परमेश्वर है, व्यक्ति भी है, परमेश्वर भी है,
पवित्र आत्मा भी है। यीशु एक ऐसा परमेश्वर है कि वो इतना सत्य पवित्र है कि सब लोग चाहते हैं कि हाँ यीशु ने हमसे सीखा था, दूसरे बोलेंगे नहीं हमसे सीखा था, दूसरे बोलेंगे नहीं हमसे सीखा था लेकिन सारे के सारे बेबुनियाद झूठ है। कोई भी मतलब पुस्तक तो कोई भी लिख सकता है यार। कल को उठ के मैं आशीष भाई लिख देगा पुस्तक, मैं लिख दूंगा यार ये योगीनाथ जो भी है, ये योगीनाथ मेरे से सीख के गया बोल के, या तो मेरे दादाजी से सीख के गया बोल के। लेकिन सबूत क्या है इन सब चीजों का? 17 वर्षों तक भारत में शिक्षा लेने के बाद जीसस वापस यरूशलेम लौट आए और वहाँ लोगों को शिक्षित करने का कार्य करने लगे। 33 वर्ष की आयु में यहूदियों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इसके बाद की घटना और भी रोचक है। सूली पर चढ़ाने के बाद ईसा मसीह को मरा हुआ मानकर उनको दफना दिया गया, पर वास्तव में जीसस ने अपने प्राण को सहस्त्रार चक्र में चढ़ा लिया था, जो कि समाधि का उच्चतम स्तर है। जीसस की मृत्यु नहीं हुई थी। सिस्टर जी को शायद पता नहीं है कि वो बोल रहे कि यीशु मसीह मरे नहीं थे, वो खाली ऐसे ध्यान मग्न अवस्था में थे। ऐसा नहीं होता है सिस्टर, ऐसा नहीं होता है। जब सरकार को किसी आतंकवादी को मारने का या किसी चोर लुटेरे को मारने का या किसी भी व्यक्ति को मारने का जब ऑर्डर मिलता है ना सरकार को, तो सरकार मार के ही छोड़ती है। एक बार में अगर नहीं मरेगा तो फिर से मार के ही छोड़ेगा। उस वक्त में भी सरकार था रोमन सरकार, और जब रोमन सरकार को ऑर्डर मिला यीशु मसीह को मारने का, तो ये कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह मरे नहीं थे? हाँ, यहाँ पर भाला भी मारा था, उन्होंने भाला मार के चेक भी किया था यीशु मसीह मरे कि नहीं बोल के और तुम बोल रहे हो कि यीशु मसीह मरे नहीं। ये सब ये कहाँ से ये इन लोगों को ऐसा ज्ञान आता है? मैं सच में चौंक जाता हूँ यार। जीसस के गुरु चेतन नाथ ने ध्यान के माध्यम से देखा कि जीसस को जीवित ही दफना दिया गया है, तो वह हिमालय से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा यरूशलेम पहुँचे, जहाँ उन्होंने जीसस को उस कब्र से निकाला, उनके घावों को ठीक किया और उन्हें वापस अपने साथ भारत ले आए। जीसस ने अपने जीवन के बाकी वर्ष भारत में बिताए और अपना नाम ईसा नाथ रख लिया। दिए गए प्रमाणों के अनुसार ईसा मसीह ने अपने प्राण कश्मीर के पहलगाम में त्यागे थे। यहाँ ईसा का मकबरा भी है, जहाँ उनकी कब्र आज भी मौजूद है। इस मकबरे का नाम रोजाबल है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री हिडन स्टोरी ऑफ जीसस में रोजाबल की कब्र और उससे जुड़े इतिहास पर चर्चा की गई है। डॉक्यूमेंट्री देखा है मैंने। उस डॉक्यूमेंट्री में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि ये डॉक्यूमेंट्री यीशु मसीह का है, बल्कि उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा बोला गया है कि यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ये यीशु मसीह का कब्र है, ऐसा मानते हैं, लेकिन है नहीं। दूसरी बात, ये जो ईसा है ये यीशु मसीह नहीं है, ये कब्र किसी मुस्लिम व्यक्ति का है। और यीशु मसीह आए थे फर्स्ट सेंचुरी में। यीशु मसीह के करीबन 600 साल बाद, 600 कम नहीं होता है, 600 साल बाद मुस्लिम धर्म स्टार्ट हुआ, यानी मोहम्मद ने लेके आया मुस्लिम धर्म 600 साल बाद। और उसके बाद में ये फिर कब्र वब्र हुआ। कहीं से भी यीशु मसीह नहीं है, ये कोई मुस्लिम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये कब्र इस्लामिक उपदेशक हजरत यूसा आसिफ की है। बोल रहा था ना मैं। हालांकि अधिकतर स्थानीय लोगों के अनुसार ये कब्र ईसा मसीह की ही है। स्थानीय लोग क्या मानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थानीय लोग तो सांप को भी नागराज बोलते हैं, बाद में वही नाग देवता आके उनको डस के जाता है। स्थानीय लोग तो हाथी को भगवान मानते हैं, हमारे यहाँ पर हाथी को भगवान मानते हैं। और यहाँ पर देखो हाथी कितना लोग इंसान को मार के चले जाता है। तो स्थानीय लोग क्या मानते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई लिखित प्रमाण क्या है? सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस कब्र के बारे में लिखा, उसने वो क्या कहता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस कब्र के बारे में सबसे पहले 1747 में सूफी मोहम्मद आजम ने बताया था। उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख आजमी में लिखा है कि ये कब्र एक विदेशी पैगंबर यूजा आसिफ की है। स्थानीय लोगों के अनुसार यूजा आसिफ कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट है। उन स्थानीय लोगों को बोलो स्कूल जाए। यूजा आसिफ टोटली डिफरेंट नेम, यीशुवा टोटली डिफरेंट नेम। नाम थोड़ा बहुत सिमिलर होने से कोई एक व्यक्ति का पूरा आइडेंटिटी चेंज नहीं हो जाता है। अभी मेरा नाम आशीष है, किसी का नाम आशिक है, मान लो ऐसा। आशिक बोल के भी मेरा एक दोस्त था, आशिक उसका नाम था, वो आशिक, मैं आशीष।
अभी वो आशिक है तो क्या वो मैं बन जाऊंगा, क्या वो आशीष बन जाएगा? नहीं ना। अरे यार, ये कैसा बुद्धि, कहीं से भी जबरदस्ती यूजा आसिफ को यीशु मसीह बना रहे ये लोग। पागल है ये। लुइस जैकोलिएट की पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात लिखी है। इसके अनुसार भारत में अपने 17 वर्ष के निवास के दौरान ईसा मसीह जगन्नाथपुरी में भी रहे थे और वो श्री कृष्ण के भक्त थे। उनके कृष्ण भक्ति इस प्रकार गहरी हो गई थी कि उनका नाम ईसा कृष्ण प्रसिद्ध हो गया था। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि अधिकतर ईसाई आजकल क्रिश्चियनिटी को त्याग कर इस्कॉन संस्था के साथ जुड़ रहे हैं और कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। इनका लॉजिक देखिए, मेरे को दिमाग खराब हो रहा है। इनका लॉजिक देखा आपने कि यीशु मसीह कृष्ण भक्त थे, इसी कारण ज़्यादातर विदेशी लोग क्या बन रहे हैं? हिंदू बन रहे हैं। इस हिसाब से तो जितने इंडिया में हिंदू लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं ना, तो उसी लॉजिक को अगर हम लगाएं जो इन आंटी जी लगा रही है, उस लॉजिक के हिसाब से जितने हिंदू लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, मैं खुद हिंदू क्रिश्चियन प्रभु में विश्वास किया, इसका मतलब हमारे पिता पुरख क्रिश्चियन थे, यीशु मसीह को पूजते थे, और कृष्णा खुद यीशु मसीह को पूजता था। अगर इस लॉजिक को लगाएं, ये कैसा लॉजिक है? इतने सारे प्रमाण मौजूद होने के बाद एक प्रश्न उठता है कि आखिर बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में जीसस की भारत यात्रा का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है? बहन जी, पहली बात, किसी व्यक्ति की पुस्तक को, नॉर्मल पुस्तक को, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, प्रमाण में नहीं गिना जाता। आपको शायद मालूम नहीं होगा। ओके, कल को उठ के मैं अब डॉक्टर आशीष छेत्री बोल के, वैसे पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, अभी पढ़ाई करना और भी साल बाकी है, उसके बाद में कुछ सालों बाद प्रभु ने चाहा तो डॉक्टर भी लग जाएगा। तो डॉक्टर आशीष छेत्री बोल के मैं एक किताब लिख दूं और बोल दूं कृष्णा यीशु के भक्त थे, वो आए थे, तो इसको इस पुस्तक का प्रमाण के रूप से नहीं दिखा सकते। हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास क्या होता है, इतिहास कैसे बनता है? जब बहुत से आई विटनेस होते हैं किसी घटना के, यानी आंखों देखा हुआ, उन्होंने देखा होता है, उनके प्रमाणों को जब लिखते हैं तब जाके इतिहास बनता है। फिर उसको हम प्रूफ के रूप में इस्तेमाल करते हैं इतिहास को। लेकिन किसी व्यक्ति के पुस्तक को, नॉर्मल पुस्तक को हम प्रमाण के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वो व्यक्ति अपने विचारों से लिख रहा है। क्या उसका कोई आई विटनेस है, यानी आंखों देखा सबूत है? कितने हैं? एक दो से नहीं होगा, बहुत सारे, किसी एक घटना का बहुत सारा आई विटनेस होना चाहिए, तब जाके उसे इतिहास में दर्ज किया जाता है। वैसे ही बाइबल जो है ना, ये एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों ने आंखों देखा, आई विटनेस है, आंखों देखा सबूत है ये, और ये सब रिकॉर्ड किया है इतिहास के रूप में। किसी पैगंबर के जीवन के 17 वर्षों का कोई विवरण मौजूद नहीं है, ये बात विश्वास करने योग्य नहीं है। दरअसल अगर जीसस की भारत यात्रा और उनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था के बारे में लोग जान जाते तो उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता। तो जो भी दावे ये लोग कर रहे हैं अब अपनी पुस्तकों में फेमस होने के लिए, वो बेबुनियाद है, इसको प्रमाण के रूप में नहीं देखा जा सकता। वो जो दावे कर रहे हैं अपनी पुस्तकों में, उसका कोई भी आई विटनेस नहीं है, चश्मदीद गवाह नहीं है। असल में आप लोग जानते हैं वो अपनी पुस्तकों में यीशु का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि इतिहास अगर आप चेक करोगे, हिस्ट्री, तो इतिहास में सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई व्यक्ति है तो वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के जितना फेमस कोई नहीं है। तो ये लोग यीशु मसीह का इस्तेमाल करते हैं अपनी पुस्तकों में फेमस होने के लिए, अपनी पुस्तक ज़्यादा सेल कराने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे उनका ज़्यादा रेवेन्यू आएगा ना, ज़्यादा पैसे आएगा उनका। यीशु मसीह बहुत फेमस व्यक्ति है, इसलिए उसका इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं। मुस्लिम लोग भी करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी करते हैं। बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं नहीं, ये यीशु मसीह ना हमारे यहाँ सीखा था, बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं नहीं, फिर हिंदू लोग बोलते हैं नहीं, हमारे यहाँ सीखा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बहुत फेमस व्यक्ति है और बाइबल सबसे बेस्ट सेलिंग किताब है अभी तक। अभी भी अगर आप चेक करोगे, बाइबल सबसे बेस्ट सेलिंग किताब है। ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता बाइबल का, बेस्ट सेलिंग का। और यीशु मसीह जो फेमस है ना, वो भी रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये लोग इस्तेमाल करते हैं यीशु मसीह का अपनी पुस्तकों में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। दरअसल दुनिया का कोई भी पैगंबर, चाहे वो जीसस हो या मोहम्मद, महात्मा बुद्ध हो या गुरु नानक, किसी ने भी खुद को ईश्वर नहीं कहा।
सबने स्वयं को केवल ईश्वर का पुत्र या ईश्वर का दूत कहा। हो सकता है दूसरे धर्म गुरुओं ने अपने आप को परमेश्वर घोषित नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर घोषित किया है। इन दीदी को कोई यूहन्ना 14:8 और 9 वचन पढ़ाइए। फिलिपुस ने उससे कहा, यानी फिलिपुस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, यानी फिलिपुस यहाँ पर परमेश्वर को देखने की बात कर रहा है, दिखा दे हमें। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो देखिए, यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की छवि है। अभी इससे मैं जानता हूँ ये थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मैं हूँ आशीष भाई। अरे नहीं, मैं हूँ आशीष भाई। अरे नहीं यार, मैं हूँ आशीष नहीं, भाई। मैं हूँ आशीष भाई। नहीं, मैं हूँ आशीष भाई। मैं हूँ। ओके। ओके। देखिए, मैं हूँ आशीष भाई और ये है मेरा वीडियो। हम दोनों ही, ये और मैं, हम दोनों ही कौन हैं? हम दोनों ही आशीष भाई हैं, लेकिन ये मेरी क्या है? छवि है, इमेज है। तो ऐसे ही पिता परमेश्वर है, पिता परमेश्वर की छवि यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर। लेकिन ये सारी बातें मूर्ति पूजक नहीं समझ पाएंगे। लेकिन समय के साथ इनके फॉलोअर्स ने उन्हें ईश्वर मान लिया और उनके बनाए नियमों को नया धर्म घोषित कर दिया। आज भी ईसाई धर्म के अनुयायी और चर्च ये मानने को तैयार नहीं होते कि जीसस भारत आए थे और वे कृष्ण भक्त थे। मैं मान जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ऐतिहासिक सबूत दिखाना पड़ेगा। किसी अंजू पंजू लोगों का टुंकलू पुंकलू चिंटू फिंटू का किताब नहीं, ठीक है? उसका बुक नहीं, ऐतिहासिक सबूत दिखाओ कि यीशु भारत आया था, मैं मान लूंगा भाई, सिंपल है। लेकिन इतने सारे प्रमाणों से ये सिद्ध हो जाता है कि जीसस का भारत से गहरा रिश्ता था जो उनकी मृत्यु होने तक बना रहा। जिन पुस्तकों को, जिन किताबों को आप प्रमाण गिन रहे हो ना दीदी, वो प्रमाणों में गिना नहीं जाता है, ठीक है? वो केवल एक किताब है। कल को मैं भी एक किताब लिख सकता हूँ और मैं भी बोल सकता हूँ कि कृष्णा जो है वो मेरे से ट्यूशन लेता था, मैं खुद पढ़ाता था उसको। हाँ, ये देखो, सबूत के रूप में मैं ये डंडा भी दिखा सकता हूँ। मैं इसी डंडे से कृष्णा को मारता था, ट्यूशन पढ़ाता था। कृष्णा ने यहाँ पर कुछ गलती लिख दी थी, मैंने उसको 2 डंडे मारे, भाग गया वो। उसके बाद कभी घूम के नहीं आया, कभी ट्यूशन नहीं आया वो। ऐसे पुस्तक मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ये प्रमाणों में गिना नहीं जाएगा ना। ऐतिहासिक सबूत दिखाओ। और एक बार के लिए अगर मैं मान भी लूँ कि यीशु मसीह भारत आया था, उसने भारत में शिक्षा सीखा, हाँ, तुम्हारा हिंदू सनातन धर्म, हाँ, उसने सीखा भी, ठीक है? तो वो इजराइल में जाके सनातन धर्म या तो हिंदू धर्म का प्रचार करता ना, वहाँ से सीख के। अभी आप अगर MBBS करते हो, यानी डॉक्टर की पढ़ाई करते हो, आप लोग डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद में इंजीनियर का जॉब करते हो क्या? कभी नहीं करते ना। बुद्धि का इस्तेमाल करो, गोबर खाना छोड़ो, खाना खाओ। तो वैसे ही यीशु मसीह हिंदू धर्म का शिक्षा सीखने के बाद में यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का धर्म, तुम लोग धर्म बोलते हो, वैसे धर्म है नहीं, वैसे क्रिश्चियनिटी का प्रचार क्यों करेगा बे? दिमाग नहीं है तुम्हारा, बुद्धि नहीं है कि सब गोबर ही गोबर भरा पड़ा है। हाँ, वैसे ये लोग खाते भी है गोबर, मैंने देखा है। किसी दिन उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। गोबर खाना छोड़ो, खाना खाओ। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर का पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बनता है, या इंजीनियर का पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बनता है। डॉक्टर का पढ़ाई करने के लिए तुम्हें डॉक्टर ही पढ़ना पड़ेगा। तो यीशु मसीह कहीं गया वया नहीं था, भारत लोगों किया था। यीशु मसीह इंडिया में ही था। मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। उसके माता पिता, आसपास के लोगों के नज़रों में इजराइल में ही, भारत नहीं। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में लिखें। आपकी ये वीडियो हमें बहुत ही ज्यादा वाहियात, घटिया और बेबुनियाद, बिना सबूत का किताब दिखा के सबूत बोलती है, ये 5वीं फेल। ऐसे वीडियो से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। और ऐसे वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड मत कीजिए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।